और अब बात हिमाचल की मौसम की। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी घनी धुंध पड़ रही है और लोगों की परेशानियां इस धुंध ने बढ़ा दी हैं। कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। 16 और 17 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात के अनुमान लगाया गया है और शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी हो सकती है। रविवार को हिमाचल में न्यूनतम तापमान में औसत -2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है और 6 जिलों में जो है कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में घना कोहरा, तो ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में जो है बर्फबारी के अनुमान लगाया गया आने वाले कुछ दिनों में। कुछ इलाकों में जो है बर्फबारी पड़ चुकी है और कुछ इलाकों में बर्फबारी होनी है। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को हिमाचल में न्यूनतम तापमान में औसत -2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों तक ये सितम इसी तरह जारी रहेगा। 16 और 17 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है और आने वाले कुछ दिन इसी तरह ठंडे रहने के आसार हैं। तो मैदानी इलाकों में जो है घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और ठंड के चलते जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में घनी धुंध भी पड़ रही है। कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। 16 और 17 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और रविवार को जो है हिमाचल में न्यूनतम तापमान में औसत -2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो आने वाले कुछ दिन भी इसी तरह ठंडे रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से 16 और 17 को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो आने वाले कुछ दिन जो है ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मैदानी इलाकों में जो है घना कोहरा छाया है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को काफी दिक्कत परेशानी हो रही है और इसका सीधा असर जो है जनजीवन पर पड़ रहा है और वाहन चालकों पर भी काफी दिक्कत परेशानियां उनको भी झेलनी पड़ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर कुल्लू से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह का मौसम है, क्या तापमान है वहां पर दर्ज किया गया और आने वाले दिन किस तरह के रहने वाले हैं? तो मैंने देखिए लगातार जो है वो मौसम में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बारिश बर्फबारी का लगातार लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बारिश बर्फबारी है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरीके से जो इस वक्त मौसम है वो बना हुआ है और जो तमाम इलाके है वो धुंध की चपेट में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है और जो इसको लेकर लोग है वो बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बारिश बर्फबारी यहाँ पर लगातार नहीं हो रही है। लगातार जो है वो आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। पूरा जो इलाका है वो धुएं और धुंध से भरा हुआ है। लगातार जो किसानी और बागवानी है उनके कार्य भी जो है वो यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और बारिश बर्फबारी जब तक नहीं होगी तो जो बागवानी है, किसानी है, वो काम भी यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जो है वो सेब की फसल यहाँ के लिए जो आमदनी का जरिया है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है और इस बारिश बर्फबारी ना होने से जो सेब की फसल है उस पर भी जो है वो कम फसल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए पर्यटन कारोबार भी से लगातार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो पर्यटक है वो यहाँ पर बारिश बर्फबारी देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी यहाँ पर नहीं हो रही, तो इससे पर्यटन कारोबार को भी कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मनीष, बिल्कुल। तो आने वाले कुछ दिन तक, यानी कितने दिनों तक और इस तरह का मौसम रहने वाला है? कब तक राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है?
देखिए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिन तक बारिश बर्फबारी होने का जो अंदेशा है वो जताया नहीं गया। तो ऐसे में लगातार लोग जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि बारिश बर्फबारी यहाँ पर हो। और अगर कुल हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जो यहाँ के लोग हैं वो भी देवी देवताओं पर अपनी अटूट आस्था रखते हैं। ऐसे में लोग जो है वो देवी देवताओं के दरबार में भी पहुंच रहे हैं कि बारिश है बर्फबारी है वो यहाँ पर जल्द हो, ताकि जो सूखे से राहत है वो यहाँ पर लोगों को मिल सके। और जो क्योंकि अब सर्दियां भी खत्म होने वाली, जनवरी का आधा महीना खत्म हो चुका और ऐसे में बारिश बर्फबारी अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। और अब की जो बारिश है बर्फबारी वो उतनी जो अगर बारिश होगी बर्फबारी भी होगी तो जो गर्मियों में पानी की दिक्कत है उससे भी कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम यहाँ पर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इस बार जो गर्मी में सूखे पड़ने के भी आसार वो देखे जा सकते हैं। जिस तरीके का मौसम यहाँ लगातार बना हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी इससे करना पड़ रहा है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज कांगड़ा ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह के हालात है मौसम के और आने वाले कितने दिनों तक राहत की कोई उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल तमन्ना, देखिए मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है और आज सुबह हल्की सूरज की किरणों के साथ सुबह हुई थी और इस वक्त जो है वो कहा जा सकता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है। ऐसे में ये ठंड लगातार बढ़ रही है जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा हो रही हैं और ये सबसे बड़ा कारण जो है जो बारिश नहीं हो पा रही है, सूखी ठंड है। सूखी ठंड के कारण जो है लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं और मौसम विभाग ने जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पिछले दिनों बर्फबारी का अंदेशा जताया था तो बर्फबारी तो हो चुकी है लेकिन बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने की वजह से जहां आमजन परेशान है वहीं किसान और बागवान, इनके चेहरे के पर भी जो है परेशानी साफ झलक रही है क्योंकि बारिश नहीं होगी तो इनकी फसल खराब हो जाएगी। हालांकि गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो चुकी है क्योंकि सिंचाई व्यवस्थाएं जो है वो ठप पड़ी हैं, लोगों की खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। तो किसान जो है वो बारिश पर निर्भर है और बारिश पर निर्भर होने के कारण उनके कई सारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने शुरू हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है। और ऐसे में अभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब तक बारिश होगी और इस बार ये सबसे ज्यादा स्पेल जो है, एक लंबा स्पेल जो है वो सूखे का रहा है, यानी कि बारिश नहीं हुई है। और काफी सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जनवरी का महीना चल रहा है और बारिश नहीं हुई है। पहाड़ जो है बिल्कुल खाली हो चुके हैं, पहाड़ों पर बर्फ नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही, जिससे आने वाले जो गर्मी का मौसम है उसमें कहीं ना कहीं पीने के पानी की का संकट जो है वो गहरा सकता है। तो एक चिंता का विषय जो है ये बारिश बनी हुई है और बारिश नहीं हो रही है, ये भी एक चिंता का विषय जो है वो आमजन यानी कि हर एक चेहरे पर ये आप सलबटे देख सकते हैं परेशानी की कि बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वजह भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बताई जा रही है। और अब देखना तो ये होगा कि आखिर कब तक जो है वो ये बारिश होती है। हालांकि अब कुछ लोग जो है वो इंद्रनाथ की पूजा करने के लिए भी निकलेंगे क्योंकि इंद्रनाथ की पूजा की जाती है तो बारिश हो भी जाती है। तो अब इंद्रनाथ पर भरोसा जो है वो धर्मशाला और कांगड़ा की जनता को जो है वो उन पर भरोसा है। अब देखते हैं क्या होता है, कब तक की बारिश होती है। तुम जी मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।